सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो होती है किसी आयन के लिए, किसी एसिड या बेस के लिए होती है, ये हमने बताया था, जिसमें हमने अल्फा कैलकुलेट कराया था कि अल्फा की जगह फॉर्मूला होता है कि कितना % वो डिसोशिएट हुआ। अगर सॉल्ट किसी जल में डाला जाए, किसी सॉल्ट को वाटर में डालें और सॉल्ट टूटे, टूटने के बाद वो उसमें घुलने लगे, तो कितना घुला, कितना वो अपना जो अणु है, जो मॉलिक्यूल है, टूट के आयन में कितना ज्यादा टूटा, कितने %, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कहा था, यहां पर उसको हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। इंटरेक्शन ऑफ एनायन और कैटायन ऑफ द सॉल्ट विद वाटर, धनायन और ऋणायन, यानी निगेटिव जो उसमें चार्ज होता है सॉल्ट में, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जब वाटर में डाले जाते हैं प्रोड्यूस एसिड और बेस, सोल्यूशन बनाते हैं, तो इस फेनोमिनन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसके उल्टे को करो, अगर इसका उल्टा करें, हम सॉल्ट को ही तोड़ें, आयन मिल के सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट को पानी में तोड़ें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने अपने आयन में। इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। दो टाइप की हाइड्रोलिसिस सॉल्ट के लिए अंदर क्या मैकेनिज्म हो सकती है, जब सॉल्ट टूटेगा इक्विलिब्रियम में, तो सॉल्ट अगर एसिडिक है या बेसिक है, अगर एनायन टूट रहा है A- अलग हो जाएगा और H+ हो जाएगा। वही अगर कैटायन के लिए बात करेंगे हम, तो सॉल्ट का अगर कोई ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर OH है और कोई और पार्ट माइनस में लगा हुआ है, तो वो अलग हो जाएगा। हमने हाइड्रोलिसिस के जो हाइड्रोलिसिस हुई है KH निकाला एसिड वाले के लिए, उसके बाद बेस बी, चूंकि OH टूट रहा है तो बेस वाले के लिए हमने KH निकाला, अलग अलग सॉल्ट के अलग अलग K की वैल्यू आ गई। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सॉल्ट दैट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये समझ में आया? बताइए सब लोग। सर एक बार फिर से बता दीजिए। यस सर, एक बार फिर से देखो बेटा, एक्सप्लेन कर दीजिए डिग्री सर ऑफ हो रही आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस से क्या समझे थे, जो हमने पहले कराया था। कोई एसिड या कोई बेस को जब पानी में डालते हो तो आयन में टूटता है, बताया था, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बताया था, कितना % टूट रहा है वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है। वही डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जब हम सॉल्ट में बात करें, भाई सेम चीज है, बस यहाँ पे ये एसिड नहीं है सॉल्ट है, बेस नहीं है सॉल्ट है। भाई ये अगर किसी, मान लो तुम किसी सॉल्ट के ये चेक करना चाहते हो कैसे टूट रहा है, तो वाटर में टूटने के बाद यही तो या तो एसिड देगा और बेस देगा, ये चीज यहां दिखाई गई है, उसका केस निकाल लिया। ठीक है। अगर मान लो दूसरे तरीके से दिखाना क्या हो, कि अगर मान लो उसमें B+ ज्यादा थे, वाटर के अंदर गया और फिर ये बन गया इसमें, फिर ये इसमें जो है एसिड बना और ये फिर बेस बना, तो अलग अलग फॉर्म से हमने क्या निकाला, सॉल्ट का टूटना। अगर आप सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, सिर्फ इसी को देख लिए, सॉल्ट A और B से बना था, पानी में डाला एसिड बना, बेस बना, इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। बस यही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, कितना टूट रहा है वाटर में, कितना बना रहा। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सॉल्ट दैट गेट हाइड्रोलाइज एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे वहां पे अल्फा था, यहां पर H है। अब उसके बाद जैसी इक्वेशन देखिए, अब यानी इक्वेशन हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में करवाई थी इस टाइप की, याद आ रहा है कुछ? यस सर। उसमें यहाँ पे क्या लिखा था, कंसंट्रेशन था, नीचे क्या था, 1 - अल्फा था, सी अल्फा था कि नहीं था? यस सर। यस सर। यस सर। बस यहाँ पे अल्फा हटाकर, अल्फा हटाकर क्या रखा है, एच। इसका मतलब ये है वही डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वही डिग्री ऑफ आयनाइजेशन सॉल्ट में क्या कहलाती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ये तो कहलाएगी। क्यों बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है? भाई जो हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बताया था, जिसमें ये कहा था कि स्टार्टिंग में हमने कोई भी मटेरियल लिया, उसका कंसंट्रेशन 0 टाइम पर ये है, और प्रोडक्ट कुछ नहीं बना था, कुछ टाइम के बाद रिएक्शन हुआ, जो कि प्रोडक्ट ये बन के तैयार हो गया।
तो जितना परसेंट ये बना, यहाँ पे अल्फा था, उतना परसेंट ये टूटा। यहां पर सीधे सीधे हाइड्रोलिसिस कैसे सॉल्ट की हो रही है, हमने अल्फा हटाकर सीधे एच रख दिया है, यानी कि CH बना, CH बना, एसिड भी CH बना और बेस भी CH बना। ये कंसंट्रेशन है, ये परसेंटेज है, तो टोटल कंसंट्रेशन उसकी निकल के आ गई एसिड की, टोटल कंसंट्रेशन बेस की निकल के आ गई। किससे? इससे टूट के बना। तो इस टाइम पर ये कितना बचा? C इंटू, भाई ये H जितना बन रहा है, इधर कितना बचेगा? 1 माइनस H ही तो बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइए। यस सर। 1 माइनस एस से मल्टीप्लाई किया तो C 1 माइनस एस की कंसंट्रेशन इस पे आ गई। हम फॉर्मूले में पुट करते हैं ये वैल्यू, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे सीधे सीधे की KH बराबर इसकी वैल्यू रख दी, CH मल्टीप्लाई करके अपॉन C 1 माइनस एच करके, वहां पे क्या वैल्यू आ गई थी? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा था, यहाँ पे CH स्क्वायर हो गया। तो वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो था C अल्फा स्क्वायर था, यहाँ CH स्क्वायर हो गया। यही हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। कोई अलग से थोड़ी ना है, बस वही है। बहुत इजी, इसको पढ़िएगा आप लोग। सर कुछ हाँ, बोलो। बच्चे सर कुछ बच्चे अभी बचे हैं, वो ज्वाइन नहीं हो रहे, उनको ज्वाइन कर लीजिए, मैसेज कर रहे हैं बार कर ले बार। रहे बेटा, ठीक है, कर ले और रहे, सर कर ले। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, दिख नहीं रहा। तो सर बता तो स्क्रीन भी दो, नहीं स्क्रीन शेयर हो शेयर रही है नहीं हो कुछ। रही। सर वो नेटवर्क की अरे वजह तो से अभी तो होगा शेयर हम हो लोग रही, का। अभी नहीं शेयर सर, हो नहीं हो रही थी रही है। बेटा। नहीं। अरे तो बता देना चाहिए, कब से नहीं हो रही शेयर? सर अरे शेयर सर हो बात रही है। नेटवर्क। सर शेयर हो रही, जिनका रही है। नेटवर्क थोड़ा बेकार है उनको ठीक है, नहीं आ तुम्हारा रहा। नेटवर्क खराब हो दोबारा गई, इसका मतलब तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा होगा बेटा। चलो खैर, ऐसा है कि भाई म्यूट करिए मोबाइल अपना आप लोग। किसका मोबाइल है ये? माइक बंद कर लो यार। क्या बात है भाई, देखे कौन है, किसका बज रहा था ये? ऐसे इतना कम टाइम है और इतना टफ हो रहा है पढ़ाना, और आप लोग और उसमें नहीं ध्यान रखते हैं। देन बफर सॉल्यूशन। Buffer solution is a solution which resist the change in the hydrogen ion concentration. ऐसे समझो कोई सॉल्यूशन बनाया, अगर एसिडिक ज्यादा हो रहा है तो उसमें बफर डाल दो तो वो सॉल्यूशन बहुत एसिडिक नहीं होगा। अगर कोई सॉल्यूशन बड़ा बेसिक हुआ चला जा रहा है, उसमें बफर डाल दो तो बहुत बेसिक नहीं होगा। लगभग लगभग वो पीएच को 4 से 9 के बीच में मेंटेन कर देगा। इसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं। बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, मतलब अपोज करता है। किसकी अपोज करता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की, जब हम उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस जोड़ें। सच सॉल्यूशन मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट पीएच। क्या करता है बफर? पीएच को कांस्टेंट रखता है। और ह्यूमन ब्लड जो है वो बेस्ट एग्जांपल है बफर का। ब्लड मेंटेन इट्स पीएच वैल्यू, हम लोग के अंदर 7.535 की वैल्यू खून की होती है, ब्लड की, जो कि उसमें जितना हम लोग खाना खाते हैं, एसिड खाते हैं, बेस खाते हैं, तब भी वो बफर की वजह से क्या होता है, पीएच ये डिस्टर्ब नहीं होती है। तो बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एप्लीकेशन बफर सॉल्यूशन की कहाँ है? हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर। ठीक है बच्चों? ओके, यस सर। यस सर। ओके सर। यस बफर कितने टाइप के हो सकते हैं? बफर एसिड टाइप के हो सकते हैं, बेसिक टाइप के हो सकते हैं। एसिड बफर क्या है? दे कंटेन इक्विमोलियर, बराबर की क्वांटिटी ली मगर वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लिया, तो बफर बनेगा एसिड का। जैसे कि देखो, ये लिया एसिटिक एसिड, वीक एसिड है, और सॉल्ट किसका लिया? वीक एसिड। इसी एसिड का सॉल्ट बनाया स्ट्रॉन्ग बेस से। जब CH3COH को NaOH रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है? NaCH3CO बनता है। स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड के साथ सॉल्ट, उसी सॉल्ट में ये डाल दिया, ये बफर बन गया, एसिड बफर। उल्टा कर दो इसका, जब हम बराबर की क्वांटिटी वीक बेस की ले और वीक बेस का ही सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हो, तो वो बफर कौन सा हो जाएगा? बेसिक। देखो यहाँ पर ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। जब इसको जो है, जो इसको जोड़ते हैं, जब इसका रिएक्शन अगर तुम कराते हो, मान लो HCl से करा दो, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होता है, तो NH4Cl देखो बना, Cl कहां से आया? स्ट्रॉन्ग एसिड से आया,
और यहां से आया इधर वीक से ये आया, ये सॉल्ट बना है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, और इसी में डाल दिया वीक बेस, ये बफर बन गया बेसिक बफर, इसकी वैल्यू 9.25 होती है लगभग, और एसिडिक बफर की वैल्यू 4.74 होती है। एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बड़ी इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। किसी पानी में नमक या शक्कर घोलते चले जाओ, एक टाइम आएगा जब घुलना बंद हो जाएगा, उसको कौन सा पॉइंट कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। अब उस सैचुरेशन पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर हम रिएक्शन देखते हैं और मान लो सॉल्ट डाल दें उसमें, तो ये सॉल्ट ऐसे करके टूटेगा। अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, जब लॉ ऑफ मास एक्शन हम उसमें अप्लाई करेंगे, यही इक्विलिब्रियम वाली फॉर्म आ जाएगी। ये आपको कई बार करा चुके हैं, समझा चुके हैं। ये देखो जब दोबारा डालेंगे सैचुरेशन के बाद, ये घुलेगा नहीं उसमें, इसकी क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसको कहते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ये जो टूट के जो बन रहे हैं आयन, इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हो रहा है, ये किसका? ये जो सॉल्युबल हो रहा है, तो इसको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं किसी भी सॉल्ट का। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट डिपेंड करेगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, कम कर दोगे कम हो जाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एप्लीकेशन क्या है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की? कॉमनली यूज इन प्रिडिक्टिंग द सॉलिबिलिटी एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एनालिटिकल टेस्ट करते हैं या लैब में कोई काम करते हैं, तो हम एनालिसिस करते हैं, तो हमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ सकती है। और कहाँ इस्तेमाल होता है? प्रिडिक्टिंग द सॉलिबिलिटी, किसी कंपाउंड की सॉलिबिलिटी निकालना। इसी बेसिस पे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। न्यूमेरिकल देखिए आप लोग, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ABr, यहाँ पे कटा हुआ दिख नहीं रहा है, मगर ये वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, तो वो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ दी थी, ये है, ये वैल्यू दी है 3.3 इंटू 10 पे पावर -13, ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है। कैलकुलेट सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी निकालना है, तो ये रिएक्शन लिखेंगे, ये टूटेगी रिएक्शन इसमें, इसका कंसंट्रेशन Ag हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन Br हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे KSP बराबर ये होता है, ठीक। ये कितना, ये निकालना है सॉलिबिलिटी, इसकी भी सॉलिबिलिटी निकालना है। ये दिया हुआ है KSP, KSP बराबर दिस इंटू दिस, क्या हो जाएगा? S इंटू एस। KSP बराबर S स्क्वायर, S स्क्वायर कितना आ गया? 3.3 इंटू 10 पे पावर -13। S कितना आ जाएगा? अंडर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, ये इसकी मोल पर लीटर इसकी वैल्यू आ गई। न्यूमेरिकल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, इसी बेस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। हम बच्चों आपको इसके PDF आपके ग्रुप में भी डाल देंगे और क्लास वर्क में भी डाल देंगे, क्लासरूम में, और थोड़ा सा और ठीक से डालेंगे, कट रहा है ये नहीं आएगा उसमें फोटो, ठीक है? ओके आया सर। बच्चों सबको? ओके सर। आज आपका सिलेबस ही कंप्लीट हो यस गया है। सर। सिलेबस बहुत, हाँ सिलेबस लगभग हमने क्लास में करा दिया था, मगर एक्चुअली में ये ऑनलाइन का जो दिखा था आगे एकदम यस सर, यस सर। बचा हुआ सिलेबस कराना पड़ा है, मगर आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत ही इजी है। इसको नोट्स बस कायदे से नोट्स पढ़ लेना जो दिए हैं हमने, इसको आप लोग क्या करिएगा, कॉपी में लिखिएगा, बार बार कह रहे हैं ऐसे पढ़ने समझ में नहीं आएगा, पूरा वर्क कॉपी में कंप्लीट करो। एक एक बच्चे की जिम्मेदारी, हम चेक जरूर करेंगे, बात सुन लो तुम लोग, एग्जाम से पहले हम चेक करेंगे, जिसका नहीं हुआ तो फिर हम उसके ढाक कंप्लेन कर देंगे। यू हैव टू राइट इन योर कॉपीज। सर कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन नहीं हो रहे, उनको ज्वाइन कर लीजिए, मैसेज कर रहे हैं बार बार। वो इतनी देर में आ रहे हो, हम क्या करें बताओ तुम? वो क्या क्लास खत्म होने के बाद आएंगे क्या? वो यस कोई तरीका है? क्लास चल रही, ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे। इतनी देर में क्यों आ रहे हो तुम लोग? क्यों भाई, इतनी देर में क्यों ज्वाइन हुए? गिव मी आंसर। सुन रहे नहीं आप लोग? तो बच्चों हम ये बता रहे हैं आपको कि ये लगभग आपका जो है आज कंप्लीट हो गया। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत आती भी है तो ग्रुप में दोबारा कहोगे तो उसमें फिर नोट्स डाल देंगे, या कभी तुम लोग को लगेगा तो फिर मीटिंग ले लेंगे, मगर सिलेबस आपका हो चुका है, आप लोग इसको कायदे से पढ़िए मगर, ठीक है? आप अटेंडेंस लेने जा रहे हैं, 1 बाय 1 अपनी अटेंडेंस बताइएगा आप लोग। यस सर। ओके सर। यस सर।
यस सर। और जो एब्सेंट हो उसका ना बोलना बेटा। सब यस होता सर। है, एब्सेंट वाले में कोई ना यस बोलना। सर। ओके सर। जी सर। आकाश सिंह, यस सर। आकृति मिश्रा, Yes, sir. आंचल, Present, sir. आतिका, Yes, sir. अब्दुल्ला खान गौरी, प्रेजेंट आकाश सर। कुमार, आकृति कटेरिया, यस सर। अमन, अमर विश्वकर्मा, आमरी पांडे, Present, sir. आमिर खुसरो, अनम परवीन, Present, sir. अनिकेत श्रीवास्तव, प्रेजेंट सर। अंजलि दीक्षित, Present, sir. अंजलि कुमारी, प्रेजेंट सर। अंजलि वर्मा। प्रेजेंट सर। म्यूट मोबाइल म्यूट करिए आप लोग। अंजलि वर्मा, प्रेजेंट सर। अंकित चौधरी, प्रेजेंट सर। अनमोल पांडे, अनमोल पांडे, अनुमा गौतम, अनुमा गौतम, अनूप शक्ति यादव, प्रेजेंट सर। अनुष्का गुप्ता, अनुष्का निषाद, अनुष्का पांडे, अनुष्का सिंह गौतम, Present, sir. अपूर्वा, Yes, sir. अरुणिमा, अरविंद कुमार, अरविंद कुमार, आशीष शुला, आशीष विश्वकर्मा, अश्लेषा, Present, sir. आशुतोष, प्रेजेंट सर। आशुतोष कुमार राय, प्रेजेंट सर। आशुतोष, ठीक है बेटा। प्रेजेंट सर। आशुतोष सिंह, प्रेजेंट सर। आस्था स्थान, ठीक है सुन लिया बेटा। आस्था स्थाना, Present, sir. आस्था गुप्ता, Present, sir. आयुष वर्मा, आयुषी राठौर, आशुतोष तुम्हारी तरफ से बहुत शोर आ रहा है, म्यूट करो बेटा। सर मेरा म्यूट है। तो ये तुम्हारा सी डिस्टरबेंस दिखा रहा है तुम्हारे मोबाइल से। सॉरी सर, मेरे तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। नहीं आ तो रहा है उधर से। आयुष वर्मा, आयुषी राठौर, आयुषी शुक्ला, आयुषी सिंह, Present, sir. अजरा, अजरा, चार्ली, प्रेजेंट सर। चित्रांशी, Yes, sir. दर्शिका गुप्ता, दीपिका कुरी। सर आयुषी शुक्ला प्रेजेंट है। बेटा ये बीच में डिस्टर्ब ना करो, ये ऐसे बिल्कुल भी बात मत करो, क्योंकि अटेंडेंस टाइम बोला करो, बाद में डिस्टर्ब ना किया करो। जब छूट गया तब बात करना, फिर बीच में ऐसे डिस्टर्ब होता है। मैं लिया बीच में डिस्टर्ब ना करना। देवांश सिंह, प्रेजेंट सर। देवशी, प्रेजेंट सर। दिशा यादव, Present, sir. दिव्यांशी सक्सेना,
Present, sir. दिव्यांशु दुबे, प्रेजेंट सर। गंगेश कुमार मिश्रा, गौरी, यस सर, गंगेश मिश्रा। गंगेश मिश्रा, गौरी शुक्ला, गीता कुमारी, हर्षित सिंह, प्रेजेंट सर। हिमांशु मिश्रा, प्रेजेंट सर। दियांश गुप्ता, Present, sir. मीरा कटियार, Present, sir. जिया मैथानी, काजल सिंह, कनक नंदिनी, यस सर। करीना कौसर, Present, sir. कौशिकी पांडे, खुशी शुक्ला, Present, sir. खुशी सिंह, Present, sir. कोमल कटियार, कुमकुम राय, Present, sir. नारायण नियाज, यस सर। महिमा कश्यप, मानसवी सिंह चौहान, मान्या गुप्ता, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अनस, प्रेजेंट सर। नवनीत गुप्ता, प्रेजेंट सर। निहाल फातिमा, Present, sir. दर्शिका गुप्ता, दर्शिका, दर्शिका, निशांत सिंह तोमर, यस सर। ओजस्वी, Present, sir. ओम गुप्ता, प्रेजेंट सर। पर्णिका शर्मा, Present, sir. पूजा मिश्रा, प्रांशु, प्रेजेंट सर। प्रशांत शुक्ला, प्रेजेंट सर। प्रियंका दत्ता, प्रियांशु ठाकुर, प्रेजेंट सर। राजू यादव, यस सर। राशि द्विवेदी, राशि सक्सेना, रविशंकर शर्मा, प्रेजेंट सर। ऋषभ कुमार दुबे, यस सर। रिया यादव, प्रेजेंट सर। रोहित द्विवेदी, प्रेजेंट सर। रूबी सिंह, रूबी सिंह, साबिका जेहरा, सादिया परवीन, Present, sir. सागर कुमार तिवारी, यस सर। साक्षी, साक्षी तिवारी, साक्षी वर्मा, संजना विश्वकर्मा, सत्यम मौर्य, यस सर। सौम्या कटियार, यस सर। सौम्या सिंह डॉटर ऑफ अखिलेश कुमार, डॉक्टर राकेश सिंह, Present, sir. सौम्या सिंह डॉटर ऑफ अखिलेश कुमार सिंह, Present, sir.
सौम्या सिंह डॉटर ऑफ सुशील कुमार सिंह। Present, sir. सौम्या सिंह डॉटर ऑफ अखिलेश कुमार। Present, sir. क्षमा। Present, sir. श्रेया पांडे। Present, sir. शिवांगी पांडे। श्रेयांशी शर्मा। Present, sir. श्रुति। Present, sir. शोभी। Present, sir. स्नेहा। Present, sir. सुरभि आपकी पहले लगा दिया था। Yes, तनीषा sir. मोदी। Present. Present, sir. Present, तनीषा sir. पाल। Present, sir. तनीषा जैस। तनीषा जैस। तनु वर्मा। तुषार चतुर्वेदी। उम्मे हबीबा। तुषार चतुर्वेदी। वैशाली सिंह। वैशाली यादव। Present, sir. वैशाली गुप्ता। वैष्णवी गुप्ता सॉरी। वैष्णवी गुप्ता। वर्षा। Present, sir. विजय कुमार सहानी। विशाल वर्मा। Yes, sir. साक्षी शर्मा। साक्षी शर्मा। Present, sir. तुम लेट क्यों आई ये बताओ पहले तुम। क्यों भाई Sir. क्यों लेट आई तुम इतना। सर वैक्सीन लगवाने गए थे। वैक्सीन लगा लो फिर क्लास क्यों करने आ रही हो फिर। सॉरी सर। अच्छा बच्चों ऐसा है मीटिंग ऑफ कर रहे हैं अब आपको नोट्स भेज रहे हैं क्लासरूम में ओके। यस सर। यस सर। Yes, sir. बिल्कुल भेजिए। कंप्लीट हो गई क्लास। ऑर्गेनिक की क्लास होगी। अब वो हमें क्या मालूम बेटा तुम बिल्कुल अननेसेसरी सवाल रख किया करो। कौन है ये प्लीज आस्किंग। हमारी क्लास हमको पता है और हम दूसरे क्लास को ना बता पाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। बताओ बेटा। सर मैं राशि सक्सेना हूँ। मैंने प्रेजेंट बोली थी पर लगी नहीं शायद। चलो ठीक है देख लेंगे ओके। ओके सर।